5वीं मंजिल से कूद गया। अब जिंदा हूं, यही एक चमत्कार है। आराम से सो जाओ। माँ पापा, तुमने जो मकान के लिए डाउन पेमेंट दिया था वो सब हार गया। तुम भी इमारत से कूद नहीं सकते। अगर तुम मर गए तो मैं और तुम्हारे पिता क्या करेंगे? मेरे पास कोई चारा नहीं है। 1,80,000, यह 1,80,000 रुपये हैं। तुमने आधी जिंदगी की कमाई जोड़कर बचाई थी। मैंने एक रात में सब हार दिया। मैं इसलिए कूद रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे मिलने के लायक नहीं हूं। मैं मरने लायक हूं। खड़े हो जाओ। क्या? मैं कह रहा हूं, खड़े हो जाओ। पुराने लू, तुम क्या कह रहे हो? बच्चे के शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हैं। वो खड़ा कैसे हो सकता है? तुम्हें जुआ खेलना पसंद नहीं था क्या? मैं तुम्हें कर्ज देता हूं। अब जाकर जुआ जारी रखो। पापा, मैं सच में नहीं जुआ खेलूंगा। नहीं तो तुम मेरा एक और हाथ काट लो। या फिर मैं 5वीं मंजिल से कूद जाता हूं। पापा, मैं सच में जुआ नहीं खेलूंगा। नहीं, तुम्हें खेलना ही होगा। लू, तुम क्या कर रहे हो? बच्चा तो पहले ही कूद गया। तुम उसे और कितना दबाओगे? मैं दोबारा कहता हूं, उठो। तुम्हारी जुआ कला पूरी हो गई है। मैं पूछता हूं, क्या तुम खेल सकते हो? नहीं। क्यों नहीं? जुआ एक पल जीतता है लेकिन लालच जिंदगी हरा देता है। प्रक्रिया चाहे जो भी हो, इस खेल का अंत केवल तबाही है। घर बर्बाद और परिवार नष्ट। तो फिर यह सीखना क्यों? जुए को जुआ से ही हराना। ठीक है, तुम पहाड़ से नीचे जा सकते हो। पापा, मैंने सुधार कर लिया है। मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। तुम सुधर नहीं सकते। मैं सुधर सकता हूं। पापा, मुझे एक और मौका दो। अपना पहचान पत्र लेकर मेरे साथ चलो। लाओलू, क्या तुम्हारी शरारत अभी खत्म नहीं हुई? बेटा अभी भी अस्पताल में है। अगर तुम्हें यह बेटा चाहिए तो उसे मेरे साथ जाना होगा। घर में जो कुछ भी बिक सके बेच दो। पैसे मुझे दो। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्या यह मेरा भाई लू नहीं है? कल तक तो सब ठीक था। आज ये क्या हो गया है? इतना सारा पैसा हार गए? मेरे हाथों से पिटे हो। आप इस अंकल ने जोरदार मारा है। हमें अंदर जाने दो। मैं अपने बेटे का हारा हुआ पैसा वापस जीत कर लूंगा। तुम्हारी औकात ही क्या है? सच में या झूठ? अंदर आ जाओ, मेहमान तो हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी रहे। बहुत छोटा स्वागत है। छक्के का जोड़ा। एक जोड़ी छक्के की। छक्के के जोड़े। एक जोड़ी छक्के की। पैसे दो, पैसे दो। पापा, शायद हमें खेलना बंद कर देना चाहिए। ये हमारे समझने की चीज नहीं है। 10 जुआरियों में से 9 हारते हैं। ये सिर्फ कैसीनो का प्रचार वाक्य है। जुआ एक बार लग जाए तो अंत एक ही होता है। वो है घर बार बर्बाद होना। 10 में से 9 नहीं, 10 में से 10 हारते हैं। कहाँ हारा? पापा, मैं सच कहता हूं। बकवास बंद करो, मैं पूछ रहा हूं कहाँ हारा। वे सब वही हैं। चलो, मैं चलाता हूं। 8, 90, 10। मैं जीत गया। बस जरा सी देर रह गई थी। बस थोड़ा सा और। माफ कीजिए। कैसा रहा? कैसा रहा? अब भी जारी रखें। तुम मेरा थोड़ा इंतजार करो। मैं अभी पैसे जुटाने जा रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा लाना। अगली बार किस्मत आजमाएंगे। अब तेरी बारी है। अरे अकुन, मेई जी। हो भैया, डोंगरजाई भैया। आज दिन भर दिखाई नहीं दिए। ये कैसे हुआ? ये सारे चोट के निशान। इतना सा पैसा हार गया। खुद को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं। मेरे बेटे ने 1,80,000 हारे हैं। मैं वापस जीतना चाहता हूं। क्या?
तुम्हें खेलना आता भी है क्या? मैं कोशिश करना चाहता हूँ। बेटा इतना पैसा हार गया। हार का बदला लिए बिना मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। बढ़िया, हमें तो लोगों की जरूरत ही थी। अंकल आइए बैठिए। ठीक है। अंकल क्या पैसे लाए हैं? मेरे बेटे जैसा ही है। 18 लाख भी लाया हूं। कुछ देर खेलने के लिए काफी होंगे ना? बस इतना ही। बिल्कुल काफी है। पापा ये पैसा नहीं छूना है। ये पैसा हमने अपनी आखिरी पूंजी बेचकर जोड़ा है और तुम्हारी और मां की बुढ़ापे की जमा पूंजी है। मैं तुमसे विनती करता हूं, हम और जुआ नहीं खेलेंगे। मेरा कर्ज मैं कमा कर चुकाऊंगा। हम अब जुआ नहीं खेलेंगे, ठीक है? अब तुम होश में आ गए हो। कल कहां गए थे? सब कुछ दांव पर लगा देना। अंकल मेरी राय में इसे छोड़ दो। आप कह रहे हैं अगर आपने पेंशन हार गए तो हमें कितना दुख होगा। तुम्हारा दिल इतना नर्म है। कृपया मेरे पैसे चिप्स में बदल दीजिए। अंकल मैं आपकी मदद करूंगा। अंकल आपके 1,80,000 चिप्स। कैसे खेलते हैं? जुआ जिन हुआ में बेस शर्त 100 है। क्या मैं तुम्हें नियम समझाऊं? अरे नहीं, जरूरत नहीं। बचपन में खेला था। पत्ते बांटो। जुए की धोखाधड़ी बस 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर है कौशल, पत्ते मिलाना और बदलना, हेराफेरी की तेज बदलाव। दूसरा स्तर है साथ साथ काम करना, शिकारियों का झुंड, केवल मैं ही शिकार हूं। और तीसरा स्तर है दिल पर कब्जा। और तुम लोग बस पहले और दूसरे स्तर के हो। नौसिखिए शिकारी मान। मैं नहीं भाई, क्या मैं कार्ड देख सकता हूं? बिल्कुल। देखो तो मैं पत्ते देखता हूं। नहीं। पापा क्या हुआ? इस अंकल का क्या मतलब है? मैं 1,000 दांव लगाता हूं। अरे लगता है मौसी के पास बहुत बड़े पत्ते हैं। मैं 10 का दांव नहीं लगाऊंगा। मैं पत्ते देखता हूं। भाग गया। क्या हुआ? मेरे पास 8 9 10 की सीधी है। इतने कम पैसे ही जीते? पापा तुमने यह क्या किया? क्योंकि तुमने फेंक क्यों दिया? तुम उससे सिर्फ 80 90 अंक ही तो जीते थे। क्या? क्योंकि ये फेंक दिया। सचमुच? क्या ये एक सीक्वेंस बना सकता है? क्योंकि ये सबसे बड़ा सीक्वेंस है। मुझे यह याद है। सीक्वेंस नहीं बन सकता। अरे बाप रे, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। तुम उनके साथ ऐसे कैसे खेल रहे हो? अंकल क्या तुम्हें खेलना आता है या नहीं? अरे मेरे पास बस यही क्योंकि ये है। समझ में नहीं आया। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। बाऊजी गोल्डन फ्लावर से बड़ा होता है। गोल्डन फ्लावर सीक्वेंस से बड़ा होता है। सीक्वेंस जोड़ी से बड़ा होता है। सबसे छोटे 2 3 5 बाग दबाओ, सही ना? आओ आओ आगे खेलते हैं, पत्ते बांटो। बहुत नुकसान हुआ। हम आंखों से इश्कबाजी कर रहे हो। मैं पत्ते नहीं छुपाता। पत्ते देखकर खेलना ज्यादा सुरक्षित है। नहीं। नहीं। तुमने ये कैसा बेकार पत्ता दिया? नहीं। यह अंकल कैसा खिलाड़ी है? तुम्हें कुछ अच्छे पत्ते देता हूं, पहले कुछ हाथ जितवाता हूं। सब फेंक दिए। पापा अब खेलना बंद करो। यह कोई ऐसे नहीं खेलता। अच्छे पत्ते सब फेंक दिए। हम पैसे कैसे जीतेंगे? अच्छे पत्ते हैं ही कहां। अगर तिगी या सीक्वेंस होती तो मैं जरूर दाव लगाता। ये पत्ता चलेगा या नहीं? न चढ़े न उतरे। जोखिम तो पहले से ही बहुत ज्यादा है। सुनो अंकल, तुम सपने देख रहे हो। तुम पूरी रात में शायद एक भी ना पकड़ पाओ। एक तिगी भी नहीं। तुम इस तरह खेलते हो तो बिल्कुल मजा नहीं आता। ठीक है चलो ऐसा करते हैं, हम दाव लगाते हैं। 1,000 तक बढ़ाते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम अब भी हर बार पत्ते फेंकते हो। बिल्कुल सही। 1,000 तक बढ़ा दो, वरना मैं इतना बोर हो रहा हूं कि सोने वाला हूं। अच्छा। चियान की चाल। लगभग हो गया। तुम लोग मेरा जाल लेना चाहते हो। बिल्कुल सही। मैं भी तुम्हारा जाल लेना चाहता हूं। बस 1,000 की बेस रकम। पापा 1,000 की बेस।
1000 की बेस, 1000 की बेस, कुछ ही राउंड में सब गवा दोगे। चलो अब नहीं खेलते। तू चुप रह। सब तेरी वजह से। मेरे सामने बकबक करता रहता है। मैं 1000 से ज्यादा हार गया हूं। तो फिर परेशान किया तो थप्पड़ मारूंगा। आकुन, तेरे पापा ने सही कहा था। ताश खेलते हुए लगातार बकबक करता रहता है। एक बड़ा आदमी औरतों जैसा क्यों बन रहा है? उसकी परवाह मत करो, हम खेलते रहेंगे। क्योंकि पोट पोट लगाओ। जरा रुको। जरा रुको। क्या क्या हुआ? तुमने पत्ते कैसे बांटे? एक भी तिगड़ी नहीं आई। दूर जाकर बैठो, हम खुद पत्ते लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चाचा जी के कहने के अनुसार हम अपने पत्ते खुद उठाएंगे। अच्छा, तो तुम लोग खेलो। चाचा जी, कृपया पत्ता उठाएं। बूढ़े आदमी, अपने पत्ते खुद उठाओ। मैं तुम्हारे पत्ते फिर भी जान लूंगा। ये पत्ता मैं नहीं देखूंगा। हर बार पत्ता देखकर मैं फेंकने को करता हूं। इस बार मैं बिना देखे 1000 चढ़ाता हूं। मैं भी नहीं देखूंगा। मैं भी बिना देखे 1000 चढ़ाता हूं। तुम नहीं देखोगे तो मैं भी नहीं देखूंगा। बिना देखे 1000। ये तो दिलचस्प है। तो मैं बोली लगाता हूं। मैं 10,000 दांव लगाता हूं। अंकल, आपकी बारी है। तुमने इतना ज्यादा क्यों दांव लगाया? अगर मैं अपने पत्ते देखूं तो क्या 2 लाख तक जाना पड़ेगा? बिल्कुल। ये तो बहुत नुकसान होगा। ठीक है, मैं भी 1 लाख बिना देखे दांव लगाता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक और गेम खेलता हूं। मैं भी 1 लाख बिना देखे दांव लगाता हूं। इतना बड़ा तो मुझे कार्ड देखने होंगे। मैं फोल्ड करता हूं, तुम लोग खेलो। फिर मेरी बारी है। तो मैं फिर एक बड़ी बोली लगाता हूं। 1 लाख। ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो कार्ड देखे भी नहीं गए हैं और तुमने बिना देखे 1 लाख की बोली लगा दी। अब मैं क्या करूं? अंकल, आप भी कर सकते हैं। 10 लाख का चुनाव करें। बेशक आप कार्ड भी देख सकते हैं, लेकिन कार्ड देखने पर आपको 20 लाख तक जाना होगा। अंकल, आपके चिप्स लगता है ज्यादा नहीं बचे। पापा, बस करो। अब हमें पीछे हट जाना चाहिए। बस कुछ 1000 का नुकसान होगा। अगर हम अब भी जारी रखते हैं तो फिर कभी लौट नहीं सकेंगे। मैंने चुप रहने को कहा था, सुनाई नहीं दिया? फिर से 1 लाख डुबो दो। पापा, तुम लोग बोर हो रहे हो, मैं ताश देख रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए। अब बस हम 2 ही बचे हैं। मैं भी ज्यादा बात नहीं करूंगा। मेरे पास अभी भी है 2 लाख के चिप्स। ऑल इन। तुम इतनी जल्दी क्यों हो? मेरे पास कुल मिलाकर 6 लाख से कम चिप्स हैं। तुम 20 लाख दांव लगा रहे हो, तो मैं कैसे दे सकता हूं? ये तुम्हारी समस्या है। अगर तुम नहीं दे सकते तो फिर आत्मसमर्पण कर दो। ये अंकल नियम ही नहीं समझते। कुछ भी नहीं जानते। इतने बड़े हो गए, फिर भी किसी ने सबक सिखा दिया। कल बेटा था, आज बाप है। ये पिता पुत्र क्या दुर्भाग्यपूर्ण है।
अंकल, तुम आखिर खेलोगे या नहीं? नहीं खेलोगे तो जल्दी हार मान लो। बकवास। मैं तो जरूर खेलूंगा। पापा, हमारे पास अब पैसे ही नहीं हैं। तुम क्या दांव लगा रहे हो? अंकल, अब आपके पास 3 विकल्प हैं। या तो मेरे साथ 20 लाख का दांव लगाओ, या फिर दांव लगाए बिना छोड़ दो, या फिर कार्ड दिखाकर 40 लाख दो। लेकिन आप चाहे जो भी चुनें, आपके पास दांव लगाने के लिए पर्याप्त चिप्स नहीं है। ये हमारे बूढ़े दंपति का घर है। ये छोटा और पुराना है, लेकिन इसकी कीमत 2 लाख से ज्यादा है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, मैं इसे गिरवी रखना चाहता हूं। क्या इसके बदले 15 लाख के चिप्स मिल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं। अंकल, मैं अभी तुम्हारी गिरवी रकम बनाता हूं। वो दोनों पिता पुत्र भी बेवकूफ हैं। तुम्हारे सभी पत्ते मैं जानता हूं। तुम पूरी संपत्ति मेरे साथ दांव पर लगा रहे हो। ये तो बहुत हास्यास्पद मूर्खता है। पापा, ये घर हमारी एकमात्र संपत्ति है। तुम और मां क्या करोगे? सारा दोष मेरा है। मुझे जुआ नहीं खेलना चाहिए था। मैं आपको इसमें नहीं घसीटता। मेरा अनुरोध है, आप रुक जाइए। अभी तो पत्ते भी नहीं खुले हैं। तुम कैसे जानते हो कि मैं ही हारूंगा? पिताजी, मैं चाहता हूं कि तुम खड़े हो जाओ। तुम दोनों पिता पुत्र यहां दुख भरा नाटक कर रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मान लेते हैं कि हार गए। मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह नहीं हारने दूंगा। मैं कम से कम तुम्हें टैक्सी का किराया तो छोड़ दूंगा। पत्ते देखे ही नहीं, उसे इतना विश्वास है कि वो मुझे हरा देगा। तो सिर्फ एक ही संभावना है। हम दोनों के हाथ में कौन से पत्ते हैं वो सब जानता है। लेकिन मेरी चाल अगर तुम लोग कर सको। समझ गया। अंकल, 15 लाख, एक पैसा कम नहीं। ठीक है, मैं पूरा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें बंद कर रहा हूं। तो फिर देखते हैं आखिर किसकी किस्मत बेहतर है। वाह, मेरी किस्मत ही इतनी अच्छी है क्या? 3 8। अरे वाह, बिना देखे भी 3 एक जैसे पत्ते। इससे बेहतर किस्मत हो ही नहीं सकती। इसीलिए तो डोंगरजाई ने भागने को कहा था। वो पहले से ही सब जानता था। चाचा, एक तरफा खेल में बाघ आ गया। तुम्हारी तो आज बुरी तरह किस्मत फूटी। खत्म, सब खत्म। मुझे जुआ नहीं खेलना चाहिए था। अभी तो पत्ते भी नहीं खुले। कौन हारा कौन जीता यह अभी तक नहीं हुआ। तुम्हारे पत्ते 9 के जोड़े हैं। 1 8। तुमने 3 आंखों से मुझे जीतने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अरे हाँ हाँ हाँ। अंकल, तुमने अपने पत्ते अभी तक नहीं देखे। जल्दी से देखो। अगर वो मुझसे बड़ा तेहरा हो तो। ये तो असंभव है। दोनों के पास तेहरा आ गया। कभी सुना ही नहीं। ठीक है, तो किस्मत आजमाते हैं। जीतने के लिए 9 चाहिए। 3 9 होने ही चाहिए। अभी भी मौका है। अरे बाप रे, कहीं सच में 3 9 तो नहीं? अंकल, जल्दी से अपना आखिरी पत्ता दिखाओ। तो देख लो। अरे यार, लगता है किस्मत ने साथ दिया। फिर भी तुम मेरे साथ हो। मैं पूरी तरह हार गया। पापा, अभी मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम नहीं गए। अब हम सब कुछ हार गए हैं। हम उनसे नहीं लड़ सकते। ये देखकर मेरी सांस रुक गई। मुझे लगा वास्तव में 3 9 थे। काका, इस बार की हार मान लो। हाँ 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 हाँ।
सब कुछ तो उड़ा दिया ना। तो फिर माफ करना। हाँ 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 हाँ। जुआरी इंसान। जीत का पैसा मिलते ही, पैसा जो संतुष्टि देता है, और डोपामाइन का उछाल जो खुशी लाता है, वो नशे की तरह ही है, खुद को रोक नहीं पाता। साथ ही दिल का दानव भी पूरी तरह खुल जाता है। दिल के दानव को कोई नहीं रोक सकता। दिल के दानव की ताकत हर एक को नष्ट कर देगा जो इसमें गहराई से फंस गए हैं। चाहे प्रक्रिया कितनी भी संतुष्टि दे, अंत केवल चूर चूर होना है। तुम लोग भी कोई अपवाद नहीं हो। हाँ हाँ हाँ। अंकल, पैसे खत्म हो गए क्या? पैसे नहीं है तो सीट खाली करो। क्या तुमने धोखा दिया है? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहते हो मैंने धोखा दिया, सबूत तो दिखाओ। मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। तुम्हारी हालत बहुत खराब होगी। अगर मैंने धोखा नहीं दिया तो मैं इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता हूं? एक चीता तो पैदा हो ही जाएगा। पापा चलो हम चलें। हाँ, सारे पैसे हार गए। तुरंत निकल जाओ यहां से। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं? जुआ जारी रखो। वो तुम्हारा जर्जर घर पहले ही गिरवी रखा हुआ है। तुम क्या दांव लगाओगे? मैंने सुना है यहां कर्ज मिलता है ना? हाँ अंकल, हम जो सेवा देते हैं 9 में से 13 लौटाओ। 10 लाख की सीमा। पापा ये कर्ज नहीं लेना। अगर यह पैसा नहीं चुकाया गया तो जान जा सकती है। किसने कहा मैं उधार लूंगा? न लो तो अच्छा है। न लो तो अच्छा है। तुम उधार लो। तुम क्या कह रहे हो? मैं उधार लूंगा। मैंने उधार लिया है। मैंने तुम्हें नहीं कहा था पहचान पत्र लाने के लिए? तुम उसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जाओ। 10 लाख उधार लो। जो अभी हारा था सब वापस जीतूंगा। नहीं पापा, आप मजाक मत करो। ये पैसा नहीं उधार दिया जा सकता। क्या ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ? क्या पहले जुआ खेलने वाला तो नहीं था? अगर तुमने जुआ नहीं खेला होता तो आज जो कुछ भी हुआ है वो कभी नहीं होता। ठीक है, तुम दोनों झगड़ा बंद करो। अगर उधार लेना है तो जल्दी लो। अगर तुमने उधार नहीं दिया तो फटाफट चले जाओ और दूसरों को खेलने दो। ठीक है ना? बेशक दाव लगेगा। जाओ और उसके साथ अनुबंध करो। मुझे चिप्स दो। अंकल, यह नियम तुम्हें पता है ना? अगर यह पैसा नहीं चुकाया गया तो मैं नियमों के अनुसार कार्रवाई करूंगा। पता है पता है। तुम जाओ और हस्ताक्षर करो। जाओ। मैं अपने किए का फल भुगतूंगा। मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। जल्दी जाओ। उन लोगों को ज्यादा देर इंतजार न कराओ। ये बूढ़ा दिमाग गर्म हो गया। अंकल, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। ये हैं 90 लाख के चिप्स। अरे बहुत शुक्रिया अंकल, अब तुम्हारे पास 90 लाख हैं। चलो हम खेलना जारी रखें। जरूर खेलेंगे। मैं अभी जो पैसे हारा था वो सारे वापस जीतूंगा। अंकल, मैं आपको बता दूं, इस बार आप जरूर जीतेंगे। हाँ हाँ हाँ, सच में? तो फिर मैं इस सुंदरी के आशीर्वाद को मानता हूं। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अंकल, इस बार आप कार्ड फेंटिए। हाँ हाँ हाँ। अंकल, आप तो कार्ड ठीक से फेंक भी नहीं पा रहे। मेरी सलाह है कि आप जल्दी से हार मान लें। बस करो। अपने बेटे को यहां मुसीबत में मत डालो। क्या मैं अपने बेटे को धोखा दे रहा हूं? तुम्हें इससे क्या लेना देना? मुझे तुमसे काम करना नहीं सीखना। तुम अच्छी बुरी बात समझते नहीं हो क्या? ठीक है, तुम खेलो। हार कर रहना। मैं वास्तव में ताश फेंकना ठीक से नहीं जानता। टाइगर भाई, है ना? क्या तुम धो लोगे? ठीक है। ठीक है, मैं धोता हूं। तुम ताश के पत्ते भी नहीं देखते, लेकिन मेरे उठाए हुए पत्तों को बिल्कुल जानते हो। इसकी सिर्फ दो ही संभावनाएं हैं। या तो इस पत्तों में निशान है, दूसरा है वो चश्मा जो उसने पहन रखा है। पत्ते उठाओ।
अंकल, पहले तुम बोलो। पहले मैं शुरू करता हूं, तो फिर मैं 1 लाख दांव लगाता हूं। चलते रहो, मैं साथ हूं। मैं अभी देखता हूं। तुम सब बिना देखे दांव लगा रहे हो, तो मैं अब अपने पत्ते देखता हूं। मैं फोल्ड करता हूं, तो मैं भी नहीं खेलूंगा। अंकल, क्या आप अभी नहीं बिना देखे 10,000 लगाए थे? अब तो पत्ते भी नहीं देख रहे, सीधा फेंक दो। कैसे? ये है। क्या यह नहीं चलेगा? ये कैसे? क्या यह नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? नमस्ते वन, देख लो फिर फेंको, वरना तुम्हारे ये 10,000 रुपये बेकार चले जाएंगे ना। अरे, बाद में देखेंगे। क्या पता कोई बड़ा पत्ता हो। मुझे इस बार अच्छे पत्ते नहीं मिले, कोई बड़ा पत्ता नहीं है। तो फिर तुमने पहले 10,000 रुपये क्यों दांव पर लगाए? क्या कर रहे हो? तुम मत दखल दो। मैं समझ गया, तुम जानबूझकर पैसे हारना चाहते हो, ताकि अपने बेटे को कर्ज न चुकाने दो। जानबूझकर तुम्हारे बेटे को फंसा रहे हो। क्या वो सचमुच है तेरा अपना बेटा है? हाँ हाँ हाँ। मैं कह रहा हूं तो इतना क्यों बोलता है? तेरा बेटा तेरा अपना बेटा नहीं है। गुस्सा आ गया क्या? अरे बस बस हो गया, वो जैसे चाहे खेले, तुझसे क्या मतलब। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हो गए, अब सिर्फ हम दो ही बचे हैं। 1 लाख दांव लगाओ, सीधे खोलो। अच्छा, देखो, 10 बड़ा आया तो तुम हार गए। शाबाशी तो आपकी है। पापा, देखो, अगर तुम पहले नहीं भागते तो ये तो 10 से बड़ा ही होगा। बस एक पत्ता है। कोई बात नहीं, चलते रहो। फिर आंखों आंखों में बात। लगता है इस बार मैं हारने वाला हूं। क्या तरीका है? फेंक दिया, पत्ते उठाओ। ये पकड़ा पकड़ी करना बहुत थका है। टाइगर भाई, आप ही पत्ते बांटिए। अंकल, आपकी यह कौन सी नस फिर से गड़बड़ हो गई है? क्या आप पत्ते नहीं बांट सकते? ठीक है, चूंकि अंकल ने मुझे पत्ते बांटने को कहा है, तो मैं आप सबको पत्ते बांटता हूं। क्या चिल्ला रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है ने मुझे चुप दिया। इतना हंगामा मत करो। ये तीसरा पत्ता क्या है? मैंने देखा तक नहीं। ये बेवकूफ। ये पत्ता तो मैं अभी भी एक 10,000 का दांव लगाता हूं। मैं दांव नहीं लगाऊंगा। सीधे कार्ड दिखाओ। मैंने कार्ड देख लिए। दो 10,000 ऊपर। चूंकि मेजी ने कार्ड देख लिए हैं, मैं भी कार्ड देखता हूं। मैं भी एक बार साथ चलता हूं। 20,000। 15,000। क्या तुम लोग बोली नहीं बढ़ाओगे? तो मैं बोली बढ़ाता हूं। मैं 1 लाख बोलता हूं। ये बूढ़ा आदमी शून्य। ये बूढ़ा सचमुच उत्तेजित हो गया। तो मैं भी दांव लगाता हूं। 2 लाख। वाह, बंदा फंस गया। 2 लाख। ये पत्ता बिल्कुल काम का नहीं है। मैं पास। इस बूढ़े का तीसरा पत्ता मैंने देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, भैया ने पत्ते बांटे हैं, मुझे भरोसा है। तो मैं भी दांव लगाता हूं। बिना देखे 10 लाख। अरे फिर मेरी बारी है।
तो मैं जारी रखता हूं। बिना देखे 10 लाख। बेटी। मुंह। बेटी का मुंह। तुम्हारी बारी है। मैं तो दांव लगाऊंगा ही। मेरे पास बस ये 20 लाख के चिप्स हैं। सब दांव पर लगा दो। बूढ़ा आदमी इतना आश्वस्त है। उसके पास क्वीन की जोड़ी है। ये तीसरा पत्ता मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि होगे उसे 3 क्वीन दे सकता है। तो मैं एक बार और देख लेता हूं। मैं 20 लाख दांव लगाता हूं। तुम लोगों को लगता है मैं फंस गया हूं, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि जो फंसा है वो तुम खुद हो। तो मैं चलती हूं। मैं भी 20,000 देती हूं। तुम लोग खेलो। मुझे नहीं चाहिए। फिर से सिर्फ हम दो ही बचे हैं। शायद तुम पत्ते देख लो। मैं क्या देख रहा हूं? चूंकि तुम खेलना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ बड़ा दांव लगाता हूं। मेरे पास अभी भी हैं 4 लाख के चिप्स। सब दांव पर लगा दिए। लगता है तुम्हें अपने पत्तों पर बहुत भरोसा है। आज मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। मुझे पूरा विश्वास है। पिछली बार तुम्हारे साथ खेला, तुमने एक हाथ में तीनों पासे एक जैसे पाए। मैं यकीन नहीं करता इस बार फिर वैसा ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। जब किस्मत साथ देती है तो रुकी नहीं रहती। पापा, तुमने ये सब दांव पर लगा दिया। अगर सब कुछ हार गए तो मैं यहां से जा नहीं पाऊंगा। तुम तो वैसे भी जाने वाले नहीं थे। क्या तुमने आत्महत्या करने के लिए कूदने का विचार किया? घर खरीदने की डाउन पेमेंट रकम। जुआ हारने पर तुम्हें डर नहीं लगा। कूदने पर भी तुम्हें डर नहीं लगा। कैसे? अब तुम डर गए हो। माफ करना, सब मेरी गलती है। मैं तो बस यही चाहता था। तुम थोड़ा संयम बरत सकते हो। हमारा परिवार अभी भी ठीक रह सकता है। तुम ये याद रखना, जिस क्षण से तुमने जुआगर में कदम रखा, उसी पल से हमारा परिवार फिर कभी ठीक नहीं रह सकता। तुम ही हो। ये घर हमारा बर्बाद कर दिया। क्या बात कर रहे हो? कौन सुनना चाहेगा तुम्हारे घर की उन छोटी छोटी बेकार बातें? तुम आखिर करोगे या नहीं? साफ साफ बता दो। बेशक करूंगा। मुझे यकीन नहीं होता ये बार भी तुमसे हार जाऊंगा। यह कुल मिलाकर अभी भी 47 लाख से ज्यादा है। चलो 47 लाख ही मान लेते हैं। मैं सब दांव पर लगा देता हूं। तो अब खोलते हो या नहीं? नहीं खोलूंगा। नहीं खोलूंगा। नहीं खोलूंगा। लेकिन तुमने पहले ही सारे दांव लगा दिए हैं। अगर तुम नहीं खोलोगे तो खेलने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। ये तुम्हारी चिंता नहीं। अब तुम्हें चुनाव करना है। दांव लगाओ या छोड़ो। ये बूढ़ा इतना आत्मविश्वासी क्यों है? मैं उसका तीसरा पत्ता नहीं देख पा रहा। मेरा दिल बहुत बेचैन है। कहीं टाइगर भाई पत्ते देने में गलती तो नहीं करेंगे? टाइगर भाई, बताओ, मैं ये पत्ता लूं या नहीं? बड़ा। शायद लेना चाहिए। तुम्हारे अपने पत्ते खुद तय करो। क्या कह रहे हो? तुम दोनों कोड बोल रहे हो। कौन कोड बोल रहा है? बहुत संभावना है, यानी कि होगे ने उसे पत्ते दिए। पूरी तरह से यकीन भी नहीं है। ये बूढ़ा आदमी सचमुच मुझे तंग कर रहा है। क्या होगा अगर उसका तीसरा पत्ता वास्तव में क्वीन है? क्या सोच रहे हो? आखिरकार देगा या नहीं? नहीं देगा तो पास करो। तुम जल्दी क्यों कर रहे हो? क्या मैं थोड़ा सोच नहीं सकता? तुम हिचकिचा रहे हो तो मैं तुम्हारा दिल थाम लेता हूं। ज्यादा देर तक मत सोचना। मेरे ये कार्ड बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो तुम्हारा तीसरा कार्ड क्या था? इतना डर गया कि सांस रुक गई। तू मरने वाला है। चलो फिर। मैं तो जरूर चलूंगा। अजय, मेरी यह नई मर्सिडीज गिरवी रख सकती हूं क्या? मुझे 5 लाख के चिप्स दो। ठीक है डोम जी, मैं अभी तुम्हारे लिए बदल देता हूं। जाओ। तुम्हें लगता है मैं डर गया? तुम इस बूढ़े से डर गया? क्या तुम साथ चलोगे?
तो मैं अंत तक साथ रहूंगा। मेरे पास अभी भी है 5 लाख के चिप्स, सब दांव पर लगा दिए। खोलूं? नहीं खोलूंगा। ये तो दिलचस्प हो गया अंकल। अब तुम्हारे पास फिर से पैसे नहीं बचे। अंकल, इस बार तो। अब देखते हैं आगे क्या खेलोगे। पापा ने उसे पहले ही जान लिया था। अब क्या करें? अगर मुझे सही याद है, तुमने अभी कहा हर किसी के पास है 10 लाख की सीमा, है ना? बिल्कुल सही अंकल। तुम भी 10 लाख उधार ले सकते हो, लेकिन यह पैसा तुम्हें वापस करना होगा। अगर वापस नहीं किया तो हमारे तरीके, तुम पूछताछ करके देख सकते हो। कोई समस्या नहीं, मैं उधार लेता हूं। पापा, तुम शांत हो जाओ। मैं फंस गया तो यह मेरी अपनी गलती है। यह मेरी ही गलती है। लेकिन तुम खुद को भी नहीं डुबो सकते। मेरी बात सुनो, हम कर्ज नहीं लेंगे। चलो घर चलते हैं, ठीक है? चलो घर चलें। लूकुन, एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें गला घोट दूंगा। तुम दोनों पिता पुत्र, क्या तुम इसे नाटक का मंच समझ रहे हो? बकबक करते रहना बंद करो। अंकल, देखो, तुम उधार दोगे या नहीं दोगे? तो उधार देगा या नहीं देगा? बेशक उधार दूंगा। अभी जाकर चिप्स ले आ। मैं तुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके देता हूं। ठीक है। यार, उड़ाने की ताकत तो इस बाप का बेटे से कहीं ज्यादा बढ़िया है। जल्दी खुश मत हो। क्या होगा अगर तुम पत्ते देखकर हार गए? तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरी सलाह है कि तुम पहले अपने पत्तों को देख लो। शायद उन्हें देखने के बाद तुम्हारा फैसला बदल जाए। क्या सचमुच? तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं, तुम भी कार्ड अच्छी तरह देखो। कभी कभी जिस चीज पर तुम्हें यकीन होता है, वो शायद तुम्हारी जान ले सकती है। अंकल, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। आपके 90 लाख। बूढ़े आदमी, अब तुम्हारे पास 90 लाख है। तुम कैसे देने का इरादा कर रहे हो? 90 लाख मैं पूरा देता हूं। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। तुमने पत्ते देखे तक नहीं और इतना दाव लगा रहे हो। तो अब खोल सकते हैं। नहीं खोलूंगा। तुम में सचमुच दम है। अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम खेलना चाहते हो तो 90 लाख दिखाओ। बूढ़े, आज तुम मेरे साथ अंत तक खेलोगे, क्या यही है? मेरे सामने बकवास मत करो। खेलना है तो पैसे बढ़ाओ, नहीं तो फोल्ड करो। तो तुम्हारे पास भी पैसे नहीं बचे। तुम भी फैक्ट्री से कर्ज ले सकते हो। जाकर मेरे लिए उधार लाओ। 10 लाख के चिप्स लेकर आओ। कोई बात नहीं डोंगरजाई भाई, 9 देते हो, तेरा लौटाने का नियम है। मैं नियम जानता हूं। जल्दी जाओ। ठीक है। अरे बाप रे, ये तो बहुत जबरदस्त है। इसमें कितना पैसा लगा होगा? बूढ़े खलनायक, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं आज तुम्हारी मौत कितनी भयानक होगी। हम सब मिलकर कोशिश करते हैं। अभी तुम मेरी हालत से लगभग मिलते जुलते हो। क्यों कहते हैं कि जुआ हार का 100% धोखा है? क्योंकि चाहे शुरुआत में कितना भी जीतो, प्रक्रिया कितनी भी मजेदार हो, बस एक बार जीत गए तो उसे कभी भूल नहीं पाओगे। वो बिना मेहनत मिली मिठास। और यह मिठास हर जुआरी को सहारा देती है जुआ जारी रखने के लिए। लेकिन एक बार हारने पर सब कुछ लुट सकता है। जुआ अपने आप में है एक हारी हुई बाजी। जुआ खेलने का अंत हमेशा जान की बाजी लगाना होता है। मैं अभी तुम्हें यह सबक सिखा रहा हूं, तुम जैसे जुआरियों के लिए, जो अनिवार्य रूप से एक दिन झेलना ही है, वो अंधकार में समय। 90 लाख के चिप्स मैं सब दांव पर लगाता हूं। खोलो या नहीं? डोंग, उससे पत्ते मत खोलो। उसके पास पैसे नहीं बचे हैं।
बस तुम उसके साथ नहीं जाओ, उसे पत्ते छोड़ने ही पड़ेंगे, चाहे मैं पत्ते खोलूं या नहीं। उसके क्यों क्यों किसे हारना तय है। ये बूढ़ा आदमी पागल है। असल बात यह है कि मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। वैसे भी उससे लाखों जीत चुका हूं। ये पिता पुत्र की पतलूने दोनों ही हार चुके हैं, तो मैं उसकी कार्ड खोलता हूं। तुम एक युवा हो, इतना समय क्यों लगा रहे हो? बोलो, कार्ड खोलो या नहीं? तुम इतने बेसब्र क्यों हो? तो खोलते हैं। वाह, आखिरकार खुलने वाला है। ये तो एक लाखों का दांव लगा खेल है। तो देखते हैं किस्मत आज मेरे साथ है या नहीं। अरे बाप रे, फिर से तिगुना। पिछली बार 3 8। ये तो कमाल है। खत्म। अब तो सचमुच खत्म हो गया। किस्मत आए तो रोका नहीं रुकती। फिर से तीनों एक जैसे। बुड्ढे, अब तुम और तुम्हारा बेटा बुरी तरह हारने वाले हो। तेरी यही हालत होनी थी, मैंने तुझे पहले ही समझाया था। इस तरह के पत्तों से तुम खेलना भी नहीं जानते, खुद ही अपनी मौत बुला रहे हो। क्या मेरे पास 3 गुलाम हैं तो मैं तुझे हरा दूंगा? तुम हमेशा दिन में सपने क्यों देखते हो? पापा, पिछले गेम में भी तुमने यही कहा था, फिर भी हार गए। इतना सहयोग कैसे हो सकता है? एक और कार्ड पलटो। हाँ 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 हाँ। फिर से क्वीन आ गई। मैंने कहा था ना कि अभी उम्मीद है। यह अभी का दृश्य, और यह एकदम वैसा ही है। फिर भी हार गए। अंकल, यह आपका आखिरी पत्ता। आपके पास फिर भी क्वीन है। न सिर्फ यह मेज पर दांव सब आपके हैं, बल्कि मैं जमीन पर घुटने टेक दूंगा। इसे वहीं खा लो। तुम्हारी बात बेकार नहीं होनी चाहिए। जो कहो वो करो। अच्छा, तो देखते हैं। ये तीसरा पत्ता आखिर है क्या? हाँ हाँ हाँ। सचमुच क्यों है? वाह, क्या बात है। पापा, हम जीत गए। हे भगवान, यह नहीं हो सकता। एक साथ 3 समान पासे। असंभव है। बिल्कुल असंभव है। मैंने तो साफ देखा था। तुम सचमुच कुछ भी नहीं। तुमने धोखा दिया। तुमने निश्चित ही धोखा दिया है। तुम मुझ पर धोखे का आरोप कैसे लगा सकते हो? तुम्हारा तीसरा पत्ता तो किंग था। वो क्वीन में कैसे बदल गया? मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम इतने निश्चित कैसे हो? मेरा तीसरा पत्ता क्या है? अरे, तुमने धोखा दिया। क्या? तुमने ही धोखा दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। निश्चित रूप से तुमने ही धोखा दिया। बूढ़े धोखेबाज, तुमने आखिर यह करतब कैसे किया? जल्दी बता दो। मैंने खुद कार्ड बांटे थे। तुम्हें 3 एक जैसे कार्ड देना असंभव था। तुम्हारे इस कथन का अर्थ क्या है? क्या तुम्हारे बांटे कार्ड तुम नियंत्रित कर सकते हो? क्या ये सही है? तो तुम सब एक गिरोह हो, धोखा देते हो और मिलीभगत करते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा बेटा 1,80,000 हार गया। तुम तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे लगा कि मैं हार गया। ये सिर्फ भाग्य का सवाल है। तो ये सब तुम लोगों की करतूत थी। तुम झूठे इल्जाम मत लगाओ। मैं अभी तुमसे सवाल कर रहा हूं। मैं पूरी तरह से यकीन के साथ कह सकता हूं, तुमने धोखा दिया है। तुमने चुपके से मेज पर पत्ते बदल दिए। जैसा तुमने कहा, ठगी का सबूत दो। अगर तुमने ठगी नहीं की तो भूत देख लूंगा। अभी तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं। सिर्फ ये मेज पर पैसे ही नहीं, सब मेरे होंगे, और नियम के मुताबिक तुम्हारा हाथ भी काटा जाएगा। जिसने उसे पकड़ा उसे पैसे हारने दो, हाथ काट दो। पापा, ठीक है, नियमों के अनुसार चलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैंने धोखा दिया, मेरा हाथ काट दिया जाएगा। अगर तुमने गलत इंसान को पकड़ा, मैंने धोखा नहीं दिया, तो फिर किसका हाथ काटा जाएगा? जिसने धोखा नहीं दिया, उसने पकड़ा तो उसका हाथ काटो। अच्छा, बस न्याय होना चाहिए। डोंट जी।
बिना डरे पकड़ो। मुझे पूरा यकीन है उसने पक्का पत्ते बदले हैं। किंग को क्वीन बना दिया गया है। अगर उसने धोखा दिया है तो सबूत जरूर उसी के पास होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा। अंकल, कृपया सहयोग दीजिए। नहीं, यह असंभव है। उसकी पैंट में है। उसकी पैंट उतार दो। अरे बाप रे, मैं अपनी पैंट भी उतार दूंगा। मैं धोखा कैसे दे सकता हूं? अंकल माफ करना। अरे मैं खुद कर लूंगा। अरे, डोंगरजाई भाई ने अच्छी तरह तलाशी ले ली। नहीं। क्या? जब नहीं है तो क्या ये? तो नियम के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। डोंगरजाई भाई, माफ करना। चाकू लाओ। डोंगरजाई भाई के इलाके का नियम है। हाथ में इस पर रखो। नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहा हूं। ऐसा भी नहीं है। नियम तो नियम होता है। हाथ नीचे करो। हम तो बस मजाक कर रहे हैं। छोड़ दो। अरे, अरे अरे रुको जरा। क्या हुआ अंकल? जल्दी मत करो। चूंकि यह धोखेबाज पकड़ने का मामला है, अभी खत्म नहीं हुआ। क्या मतलब? अभी उसने मेरा पासा पकड़ा था, तो क्या मैं भी पासा पकड़ सकता हूं? तुम किसका पासा पकड़ोगे? उन दोनों का धोखा। बूढ़े पागल हो क्या? हमें पकड़ो। क्या तुम मरना चाहते हो? उन दोनों को पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर उन पर कोई सबूत नहीं मिला धोखेबाजी का, तुम्हारा भी हाथ कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पापा, क्या तुम गलत नहीं हो? हम जीत गए, और इतना ज्यादा जीत गए। जीतने वाला काम क्यों करता है? और अगर पकड़े नहीं गए तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया। ये बूढ़ा सचमुच पागल है। भैया ने सिर्फ ताश फेंकने की तरकीब इस्तेमाल की और मैंने बस साथ दिया। हम दोनों ने तो कभी पत्ते बदले ही नहीं। धोखाधड़ी कहां से हुई? मुझे लगता है ये हाथ अब रुक नहीं सकते। ठीक है, उसे पकड़ने दो। अंकल, आपको यकीन है? मुझे यकीन है। पहले पकड़ो उसे। कैन उसी के पास है। अच्छा, अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो मैं तुम्हारे हाथ कैसे देखूंगी? आओ, तलाशी लो। मेई जी, माफ करना। बकवास बंद करो, जल्दी से तलाशी लो। मेई जी, आप क्या सफाई देंगी? यह मैं नहीं हो सकती। मैंने पत्ते छिपाए ही नहीं। क्या ये ताश का पत्ता अचानक ही प्रकट हो गया था तुम्हारी स्कर्ट के अंदर? वो है, निश्चित रूप से उसने ही रखा है। अरे युवती, मेरे बेटे के सामने बेबात की बात मत करना। अगर मैं सच में ताश के पत्ते तुम्हारी स्कर्ट में छुपा पाता तो हमारा क्या रिश्ता होता? बस तुम ही हो। यह मेई जी को कब से ताश छुपाना आ गया। हो गुरु, तुम्हारी बारी है। मेरी बारी तो मेरी बारी। मैं यकीन नहीं करता तुम मुझसे ताश के पत्ते नहीं ढूंढ सकते। मैं खुद करूंगा। अरे, ये कैसे संभव है? दोनों पत्ते किंग हैं। ये साफ है कि इस बूढ़े ने अपने हाथ के पत्ते बदल दिए। उन दोनों पर झूठा इल्जाम लगाओ। उसने आखिर कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? कोई जगह ढूंढो। जाकर पुलिस को फोन करो। तुम क्या कह रहे हो? जल्दी जाओ। बूढ़े बदमाश, पत्ते कैसे बदले? हमारे ऊपर छुपाकर रखा है। हम पर झूठा इल्जाम लगाया। तुम इतने बड़े आदमी हो,
बात करते समय सबूत दिखाना जरूरी है। अभी तो यह है कि तुम दोनों ने धोखा दिया है। सबूत पक्के हैं। और तुम भी, तुम तीनों फैक्ट्री के नियम के मुताबिक हाथ काट दिए जाएंगे। ये बूढ़ा आदमी आखिर है कौन? उसने तीनों को ठिकाने लगा दिया और इतना पैसा भी कमा लिया। पता नहीं, मैंने भी पहली बार देखा है। एक मेज पर 4 लोग, 3 के हाथ काटे गए थे। पापा, रिपोर्ट कर दी। आपके अड्डे के अपने नियम हैं, तो फिर आपके नियमों के हिसाब से करते हैं। हैंडसम, कृपया हमारी जीती हुई रकम चिप्स में बदल दो। ठीक है, हम दोनों पहले चलते हैं। रुको, बूढ़े, हमें इस हालत में डाल दिया और अब भागने की सोच रहे हो? तो और क्या, आज तुम दोनों पिता पुत्र, कोई भी नहीं जा सकता। हम दोनों पिता पुत्र चलते हैं। रुको, बूढ़े, हमें इस हालत में डाल दिया और अब भागने की सोच रहे हो? तो और क्या, आज तुम दोनों पिता पुत्र, कोई भी नहीं जा सकता। डोंग विजय भाई, हमारा अड्डा हमेशा नियमों का पालन करता है। तुम ये क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, बस मेरा मन खराब है। वो दोनों, आज कोई नहीं जा सकता। आओ यहां। डोंग विजय भाई, हमारा मालिक, मुझे बेद लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी सलाह है कि तुम शांत रहो, नहीं तो मुझे मजबूरन कड़ा जवाब देना पड़ेगा। दिखाओ कौन है इतना घमंडी। ये वही है। मास्टर जियो, मास्टर जियो, आप आ गए। छोटे भाई, 20 साल बाद मिले हो, क्या तुम ठीक हो? भैया, तुम तो वैसे के वैसे हो। भैया, मेरे पास अब 2 अखाड़े हैं। हम दोनों की जुआ कला फिर से दुनिया में बेजोड़ है। हम दोनों भाई मिलकर काम करें, तुम जरूर बड़ा काम कर सकते हो। एक बहुत बड़ा कारनामा। माफ करो भैया, मैं जुए से दूर रहता हूं। भाई, तुम्हारी कला इतनी बढ़िया है, हम साथ काम करें। क्या तुम जानते हो कितना पैसा कमा सकते हो? मेरी जिंदगी अब बहुत अच्छी है, हालांकि साधारण है, लेकिन मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जुआ छूते ही एक न एक दिन मैं सब कुछ खो दूंगा। तुम समझदार नहीं हो शिष्य भाई। बस इतना ही कहना था, मैं चलता हूं। हम, तुम्हारी सोच संकीर्ण है। तुम्हें खुद मुझे बताना होगा। तुम शर्त नहीं लगाओगे, लेकिन आज तुमने नियम तोड़ दिए लगते हो। मैं तुमसे शर्त लगाता हूं, मामला तो अलग है। सब पैसे के लिए ही तो है, दिखावा मत करो। नौथे साहब, हमारे दोनों अड्डे एक दूसरे में दखल न दें। आप आज यहां आए हैं, इसका क्या मतलब है? तुम कौन होते हो? तुम्हारा मालिक भी नहीं, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत। शिष्य भाई, आज तो तुम मेरे पीछे ही पड़े हो। कुछ कहना है तो सीधे कहो। डोंगरजाई मेरा आदमी है, तुमने उसे परेशान किया, मतलब तुमने मुझे परेशान किया। हम दोनों को 20 साल हो गए खेले हुए। आओ, आज हम गुरु भाई हैं। एक बाजी लगाते हैं। तो ये बूढ़ा आदमी 9वें गुरु का भाई चला है। माफ कीजिए, आज मैंने काफी जीत लिया है। मैं अब नहीं खेलना चाहता। नहीं खेलेंगे? नहीं खेलोगे तो भी खेलना होगा। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? तुम नहीं खेलोगे। आज तुम दोनों पिता पुत्र, कोई भी बाहर नहीं जा सकता। मास्टर जियो, इस बूढ़े ने गलत तरीके से खेला। हमारा बदला जरूर लेना। उसका पैसा वापस जीत लाओ। बेकार चीज। क्या तुम्हें यहां बोलने का अधिकार है? तुम कैसे खेलना चाहते हो? पासे से खेलते हैं, एक दांव पर सब कुछ। अगर तुम जीत गए, आज इस मेज पर जितना भी जीते हो सब ले जाओ। मैं 50 लाख और दूंगा। तुम और तुम्हारा बेटा सुरक्षित जा सकते हो, लेकिन अगर तुम हार गए, तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा है, दोनों के हाथ काट देने होंगे। क्या ये दिलचस्प है? दिलचस्प है। आज तुम और मुझे फैसला करना होगा कौन बेहतर है, और मुझे अपने आदमियों के लिए न्याय दिलाना है। अपनी शान वापस लाओ। तुम इतने बड़े हो गए हो, क्या ये बचकाना नहीं है? मैं मानता हूं मैं तुमसे नहीं जीत सकता। बस करो। लू मिंग्यू, अब तुम्हारे पास केवल एक विकल्प है, वो है बैठकर मेरे साथ खेलो। ठीक, फिर पासा खेलते हैं, एक दांव पर सब कुछ। छोटे भाई, तुम ही बताओ, टीन टीन बड़ा या छोटा? बोलो टीन टीन बड़ा या छोटा? छोटा। ठीक है, पहले तुम करो। अभी तो तारीफ की थी कि तुम कितने कमाल हो।
अब पासा तक नहीं संभाल पा रहे? ओह, 20 साल से पासे हाथ में नहीं लिए। सचमुच अभ्यास नहीं रहा। फिर से शुरू करने में कोई हर्ज नहीं है। यह आवाज, मैंने इसे कभी नहीं सुना। बिल्कुल अस्त व्यस्त। लगता है 20 साल से अभ्यास नहीं किया। पासे से इतना अनजान। तुमने नहीं सुना? यह भी संभव है। तुमने कभी भी हिलाकर नहीं निकाला है। हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता इस तरह की आवाज निकालना। अव्यवस्थित और अस्त व्यस्त आवाज। तुम्हारी यह थोड़ी सी कला तो बच्चों को बहलाने के काम आ सकती है। ऐसा लगता है कि मैं सच में आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता हूं। तुम हो ना, मुझसे नहीं जीत सकते, तो मैं तुम्हें दिखाती हूं। जो तुमने सुना है वे अव्यवस्थित आवाजें आखिर क्या उत्पन्न करती हैं? शून्य बिंदु, शून्य बिंदु। पापा, आपने शून्य बिंदु निकाल लिया। शून्य बिंदु से छोटी कोई संख्या नहीं है। मतलब हमारी जीत पक्की है। ये तुम्हारी चालाकी थी। बहुत अच्छा खेला। मुझे लगा था तुमने पासा छुआ तक नहीं। ये उम्मीद नहीं थी, छोटे भाई। तुम अब भी वही हो, सब कुछ कर सकने वाले छोटे भाई। तो क्या अब मैं और मेरा बेटा अब जा सकते हैं? मैंने अभी तक हिलाया भी नहीं है। इतनी जल्दी क्यों? यह अंकल नहीं है। ध्यान से देखो। 0 पॉइंट। क्या शून्य से भी छोटी कोई संख्या है? जब तक तुम मेरे पिता जैसे नहीं बन सकते, पासे को तोड़कर हिलाओ। यह तरीका मैं नहीं कर सकता। फिर तुम क्या कह रहे हो? फिर तुम ही बताओ। तुम्हारे गुरुजी ने अभी तक हिलाया भी नहीं है। उन्हें पूरा हिलाने दो। अब मेरी बारी है। मुझे यकीन नहीं कि वो जीतने के लिए क्या लाएगा। गुरु भाई, लगता है तुम्हें बहुत भरोसा है। कैसा भरोसा? मुझे नहीं पता वो हमें कैसे हराएगा। छोकरे, तुम्हें आंखें खोलकर देखना चाहिए। ध्यान से देखो। छोकरे, तुम्हें आंखें खोलकर ध्यान से देखना चाहिए। ये हवा बादलों पर खड़ी है। यह वो प्रसिद्ध हवा है जो बादलों पर खड़ी है। ये भी शून्य बिंदु है। नौवे दादा, आपकी यह चाल तो कमाल की है। अब क्या करें? बराबरी का मुकाबला। बराबरी ही सही, ये तो अच्छा ही है। वरिष्ठ भाई, मुझे तुम्हारा 50 लाख नहीं चाहिए। तुम हम पर दबाव भी मत डालो। लूकुन, चलो घर चलते हैं। अभी तो जीत हार तय भी नहीं हुई है। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं कि मैं जीत हार तय नहीं करना चाहता। बस इस तरह से प्रतिस्पर्धा करने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह से आगे बढ़ने पर भी बराबरी ही रहेगी। तो फिर एक नया तरीका आजमाते हैं। तुम कैसे खेलना चाहते हो? क्या तुम झाजिन हुआ नहीं खेलते हो? तो चलो झाजिन हुआ खेलते हैं। झाजिन हुआ में पत्तों की ताकत देखी जाती है। कोई ड्रॉ नहीं होगा। शिष्य भाई, लगता है आज तुम जान की बाजी लगाने पर तुले हो। ठीक है, 3 पत्ती खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 पत्ती, कोई दिक्कत नहीं। मैं ताश फेंटूंगा, तुम काटना। तुम चुन लो। मैं तो ठीक से ताश भी नहीं फेंक पाता। भैया, आप नहा लो। ठीक है। ठीक है, अब तुम काटो। काटने की जरूरत नहीं, सीधे भेज दो। कौन भेजेगा? तुम भेजो। मैं। तुम बांटो। मैं। वो तुम्हारा आदमी है। वो बांटेगा तो तुम निश्चिंत रहो। लेकिन उसे वह एक्सरे वाला चश्मा उतारना होगा। क्या? एक्सरे? यह नहीं हो सकता। जी हुए। तुम्हें भेजना है तो भेजो। भैया, शीदुई, दांव हमने पहले ही लगा दिया है।
अब चिप्स की जरूरत नहीं, सीधे पत्ते खोलो। अगर मैं जीत गया, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। हमारे पिता पुत्र को सुरक्षित घर भेजो। तुम चिंता मत करो। हमारे इस दायरे में मैं सबसे ज्यादा विश्वसनीय हूं। तुम जीत गए। तुम दोनों पिता पुत्र न केवल सुरक्षित घर लौट सकते हो, सारे चिप्स भी तुम्हारे होंगे। और साथ ही मैं तुम्हें 50 लाख और दूंगा। नहीं, 1 करोड़। लेकिन क्या तुम जीत सकते हो? क्या तुम जीत गए? मुझे लगता है मेरे पास मौका है। मैं सोच रहा हूं, तुम्हारे हाथ में आखिर कैसा पत्ता है? तुम्हें हराने वाला पत्ता। हा 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 हा। हम ताश खेलते हैं। सिर्फ कार्डों की संख्या का मुकाबला नहीं है, दिमाग का भी मुकाबला है। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे हाथ के उन पत्तों से मुझे हरा सकते हो? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मेरी सोच तुम कभी नहीं पकड़ सकते। 2 3 5। अरे पापा, उसने निकाल लिया। 2 3 5 सबसे छोटा पत्ता। तुम कुछ भी ले लो, उसे हरा दोगे। 9 मास्टर, यह क्या मामला है? 2 3 5 कुछ नहीं खा सकता, सिर्फ लियाओ जी खा सकता है। क्या 9 मास्टर के मन में लगता है सामने वाले के हाथ में जरूर तीनों एक जैसे पत्ते हैं? नहीं हो सकता इतना सहयोग। सच में 3 एक जैसे पत्ते आ गए क्या? 9 मास्टर कभी हारे नहीं। बूढ़ा चालाक, चालाकी में खुद पंज लेना। बेईमानी करके 3 एक जैसे पत्ते निकाले। 9 मास्टर ने सबसे छोटे 2 3 5 से तुम्हें हरा दिया। क्या धोखेबाज! वे दोनों तो साफ तौर पर पत्ते भी नहीं खेले। धोखा कैसे दिया? बकवास। अगर तुमने धोखाधड़ी के सारे तरीके देख लिए तो क्या वो मास्टर कहलाएगा? छोटे भाई, मैंने अभी कहा था, जुआ सिर्फ हाथ की सफाई का नहीं बल्कि दिमाग का भी होता है। मैं तुम्हें एक और सबक सिखाता हूं। मैंने तो अपने पत्ते भी नहीं खोले। तुम्हें कैसे पता कि मेरे हाथ में जरूर तीनों एक जैसे होंगे? मैं कहता हूं 3 एक जैसे हैं तो वे 3 एक जैसे ही होंगे। अजीब, मेरे अपने पत्ते छिपे हैं, मैंने खुद नहीं देखे। तुम्हें कैसे पता चला मेरे पत्ते? हम सब अनुभवी खिलाड़ी हैं। दिखावा क्यों कर रहे हो? जल्दी करो, पत्ते खोलो। तुमने मुझे हैरान कर दिया। ठीक है, मैं दिखाता हूं। उसके हाथ में जरूर एक इक्का है। जारी रखो, भगवान करे इक्का न हो। बस इक्का न हो, हम जरूर जीतेंगे। तुम वैसे ही हो जैसा मैंने कहा था। तुमने इक्के का पासा फेंका है। कितनी बेशर्मी है, बूढ़े दुष्ट। भैया, तुमने अभी कहा ताश का खेल दिमाग का खेल है। तेरी सोच मैं कभी नहीं पकड़ सकता, तो मेरी सोच देखो, क्या तुम पकड़ सकते हो? तुम बकवास क्यों कर रहे हो? जल्दी पत्ते खोलो। मैं यकीन नहीं करता। के अलावा तुम और क्या नया दिखा सकते हो? निकलना मत। अरे बूढ़े, इतना समय क्यों लगा रहे हो? खोलो। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। सच में ये है, सब खत्म हो गया। 3 इक्के, सबसे बड़ा तेंदुआ। 9 मास्टर, तुमने ये 2 3 5 से जीत लिया। सबसे बड़ा तेंदुआ, तुम बहुत कमाल हो। 9 मास्टर असली 9 मास्टर हैं। ये दांव तो देवता बन जाएगा। 9 मास्टर, कमाल है। छोटे भाई, मैंने तुमसे कहा था। मैं कहता हूं चीता है, वह निश्चित ही चीता है। मेरी सोच, तुम कभी पीछे नहीं आ सकते। और मैं निश्चित रूप से हमारे समझौते के अनुसार तुम्हारे सारे चिप्स ले लूंगा। और साथ ही तुम्हें और तुम्हारे बेटे को हाथ काटने होंगे। क्या तुम सोचते हो, क्या तुम सच में जीत गए? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? 2 3 5 बाबूजी खाता है। बिल्कुल, तो मैं जीत गया। मुझे पकड़ना चाहते हो, है ना? ठीक है, आ जाओ। कोई बात नहीं। तुम्हें लगता है मैं भी उन कुछ छोटे बच्चों जैसा हूं? तुम बस थोड़ी सी चाल चलो तो मुझे 1000 बार पकड़ सकते हो क्या? मैं तो पकड़ ही नहीं सकता। तुम पर हजारों का इल्जाम। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी चाल पकड़ूंगा, कि तुम्हारा काम पकड़ूंगा। क्या तुमने अभी जो कहा वो बकवास नहीं था? तो फिर तुम मुझे बताओ, मैं क्यों नहीं जीता? गुरु भाई, मैं आखिरी बार तुम्हें गुरु भाई कहता हूं। तुम्हें लगता है कि ताश के खेल में तुम सबसे बेहतर हो। तुम सबको नियंत्रित कर सकते हो, हर चीज को नियंत्रित कर सकते हो। लेकिन तुम एक बात भूल गए। असल में
तुम सिर्फ एक जुआरी हो। गुरु ने हमें सिखाया था, जुए में एक बार फंस गए, चाहे प्रक्रिया कैसी भी रही हो, अंत में सब कुछ खो देंगे। तुम मुझे समझाने आए हो, बड़ी बड़ी बातें करना, दिलासा देने वाली बातें। आज तुम हार गए। आगे क्या होगा वो बाद की बात है। तुम और तुम्हारा बेटा यहां हाथ कटवाने पड़ेंगे। मैं आज की ही बात कर रहा हूं। तुम खत्म हो गए। मैं तुम्हें दिखाता हूं आज कौन खत्म होता है। चाकू लाओ। तुम दोनों के हाथ मेरे सामने रखो। नो मास्टर, मेरे पिता को परेशान मत करो। काटना है तो मेरा हाथ काटो। तू तो बड़ा आज्ञाकारी है। तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। दोबारा कहो। अपने हाथ आगे बढ़ाओ। पुलिस, सबने सिर नीचे कर लो। लू मिंगयू और लू कुन, पिता और पुत्र, जुए के आरोप में 15 दिन की हिरासत। जबकि सुनजियो, मास्टर जियो, ली डोंग, डोंग बाबू, शुमेई, मेई दीदी, झाओ हो भैया और अन्य जुए के अड्डे चलाने के आरोप में, सूदखोरी करने के आरोप में, हिंसक चोट पहुंचाने के आरोप में कई वर्षों की कैद की सजा सुनाई गई और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। जुआ खेलने वाला इंसान आखिरकार कुछ भी नहीं बचता। आज बेटा ने कमाल का खाना बनाया है। दिखने में तो ठीक है, बहुत अच्छा है। माँ पापा, जल्दी चुको। मेरा हुनर कैसा है? ठीक है, शुक्रिया, बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? रंग, खुशबू और स्वाद सब परफेक्ट है। बेटे, तुम्हारी खाना पकाने की कला बहुत निखर आई है। पापा, ये लो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपकी सेहत के लिए पीता हूँ। तुम मुझे किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हो? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया है। अरे, तुम पिता पुत्र दोनों इतने औपचारिक क्यों हो? क्या तुम जानते हो उस दिन मैंने क्यों जिद की थी उसे फिर कैसीनो ले जाने की? ऐसा क्यों? अरे, तुम मुझे 3,000 और उधार दो। बस 3,000 ही दो। जीतने के बाद मैं तुम्हें 10,000 वापस करूंगा। पापा, मैं सुधर गया हूं। अब मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मैं कसम खाता हूं, अब मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। क्या तुम सचमुच सुधर सकते हो? मैं सुधर सकता हूं। मैं आगे कभी जुआ नहीं खेलूंगा। पापा, आपने जो पैसे दिए थे वो भी हार गया। माफ करना। क्या तुमने कहा नहीं था कि अब जुआ नहीं खेलोगे? माफ करना पापा, मैं खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैं अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा। जुआ नशे की तरह होता है। एक बार लत लग जाए तो छुड़ाना मुश्किल होता है। मैं उसे ले गया था ताकि वह साफ देख सके कैसीनो की असली सच्चाई। उसे अपनी आंखों से देखने दो। क्या किसी जुआरी का भाग्य सदा सुहावना रहता है? तुम्हें भी अपनी आंखों से दिखाऊंगा हर जुआरी का अंत क्या होता है। बेटा, अगर उस समय मैं तुम्हें पुलिस को खबर नहीं करने देता, क्या तुम जानते हो हम दोनों का क्या हश्र होगा? भले ही मेरा जुआ खेलने का कौशल पहुंच चुका है सर्वोच्च शिखर तक, फिर भी 9 मास्टर से हार गया। हम दोनों की हार होगी, बुरी तरह से, यहां तक कि हमारी जान भी चली जाएगी। तुम साफ देख सकती हो हर जुआरी की किस्मत उनका इंतजार कर रही है, बस चूर चूर होना। जीव में भी कोई अपवाद नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम अपने बेटे को सिखाओ तो हमारी सारी संपत्ति ले लो, सब कुछ दांव पर लगा दो। अरे, अगर बेटा अपना अपराधी जीवन छोड़ दे तो सब कुछ सार्थक हो जाएगा। जुआ खेलने में हारने से सिर्फ पैसा ही नहीं, ये दिमाग की बात है। हर जुआरी इंसान जुए के अलावा में कोई जोश नहीं बचता, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, परिवार सुखी नहीं रहता, कामयाबी नहीं मिलती, यहां तक कि अपने भी। जरूरी नहीं कि रिश्तेदार ही हो। यह एक उज्जवल भविष्य वाले इंसान को और सफल करियर वाले व्यक्ति को पल भर में एक जिंदा लाश बना देता है। इसलिए जुआ नहीं खेलना पहले ही जीत है। पिताजी, मैं समझ गया। जुआ की यह पहली चुस्की कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपको श्रद्धांजलि देता हूं।